परमाराध्य सद्गुरु महाराज कहते हैं कि शांति का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन किया। शांति की प्राप्ति का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। हमारे हृदय में जो शांति पाने की जो प्रेरण है, जो अंदर से शांति का एक मांग है, जो एक कामना है हमारे अंदर में, एक इंस्पायरेशन है, इंस्टीट्यूशन है कि हम शांति पाएं, है कि नहीं। तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि ये स्वाभाविक है, नेचुरल है। नेचुरल समझते हैं, ये स्वाभाविक है। स्वाभाविक क्यों है? शांति का प्रेरणन मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक है। तो ये स्वाभाविक प्रेरणन क्यों है? अगर इस स्वाभाविक प्रेरण को हम समझ लेंगे तो स्वाभाविक सहज रूप से आप समझ पाएंगे कि हम अनादि काल से जिस शांति को खोज रहे हैं, जिस सुख को हम खोज रहे हैं, उस सुख को क्यों नहीं पा सके। तो शांति का प्रेरण स्वाभाविक क्यों है, नेचुरल क्यों है? एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए फिलिप बेरी, उनकी वाणियों को इंग्लिश के कोर्स में भी पढ़ाया जाता है। उनकी एक मशहूर कविता थी, वो कहते हैं कि यह जो संसार है, इस संसार में हम सब आए हैं और यहाँ मौज मस्ती और आनंद पाना चाहते हैं और इसके लिए प्रयास भी करते हैं। तो वो लेकिन हमारे जीवन में मौज मस्ती और आनंद, सुख शांति की प्राप्ति होती नहीं या मिलती नहीं। इसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा, ऑल दैट इज सॉलिड मेल्ट इनटू एयर, one who earns also empty returns. Nature permits only to eat, drink and be merry, never think to carry. So know nature, be natural, follow the truth, you will find in return more than suit. इसका अर्थ ये होता है कि आप संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं, ठोस पहाड़ भी एक दिन विखंडित हो जाता है, हवा में विलीन हो जाता है। इस संसार में जो सबसे अमीर आदमी होने का स्वप्न देखा और अमीर हो करके इस दुनिया से गया, वो भी खाली ही गया, खाली गया। कबीर साहब कहते हैं ना, सोने के महल रूपे के छाजा, छोड़ी चले नगरी के राजा।
आवत संग न जात संगाती, काह भय दल बांधे हाथी। आ कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ी जो चला जुआरी। हाथ झाड़ी जो चला जुआरी, हारा हुआ जुआरी की तरह वो भी लौटेगा, जिसने बहुत जमा किया है वो भी जाएगा। यह जो परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि है ना, इसमें कुछ लेकर भौतिक पदार्थ को जाने की व्यवस्था यहाँ से नहीं है। इसीलिए वो भी न कुछ ले गए जो दुनिया के माली थे, और सिकंदर जब चला तो दोनों हाथ खाली थे। कहते हैं कि संसार में आप इन संसार के वस्तुओं को भोग सकते हो, इसका उपयोग कर सकते हो, लेकिन स्मरण रखना, स्मरण रखो, अगर आपने इस प्रकृति के मर्म को समझा, अगर आपने इस प्रकृति के रहस्य को समझा, अपने को स्वाभाविक अवस्था में ले गए। आपका स्वाभाविक अवस्था क्या है? शांति का प्रेरण, यही ना है। मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक ही है। तो आपका जो स्वाभाविक है, स्वाभाविक का मतलब समझते हैं, नेचुरल मतलब क्या होता है? पानी का स्वभाव कैसा है? ठंडा। अगर हम कहें कि पानी, तो आपके दिमाग में कोई गर्म वस्तु नहीं आएगी। हम कहेंगे बर्फ, तो और ज़्यादा ठंडा वस्तु का आपके दिमाग में स्मरण होगा कि नहीं? और आग कहेंगे तो गर्मी का। आग गर्मी का स्वभाव है, नेचर। आग का स्वभाव क्या है? गर्मी। पानी का स्वभाव ठंडा है, लेकिन पानी का संग गर्मी के साथ हो गया है। मतलब पानी को आपने आग पर तपाया और पानी अग्नि में प्रवेश की, पानी गर्म हो गया। और जैसे ही आप आग को बंद करेंगे तो पानी का क्या करेगा? पानी ठंडा होने की प्रक्रिया शुरू कर देगा, क्योंकि गर्म होना पानी का स्वभाव नहीं है, पानी स्वभावतः ठंडा होता है। तो शांति हमारा स्वभाव है। सुख पाने की जो हमारे अंदर कामना है, वो सुख हमारा स्वभाव है। समझ रहे हैं? आनंद हमारा स्वभाव है। हम मृत्यु से बचने का जो उपाय करते रहते हैं ना, क्यों करते रहते हैं? क्योंकि अमरता हमारा स्वभाव है, क्योंकि जीव अमर है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम कहाँ हैं? जिस अवस्था में हम हैं, उस अवस्था में हम अपने स्वभाव में नहीं हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, हमारा ये स्वभाव है। और इसलिए हम अपने स्वभावानुकूल अपने को शांति में जाना और ले जाना चाहते हैं। अशांति हमारा स्वभाव नहीं है, लेकिन आग का संग पानी को अशांत कर दिया है। उसमें जो पानी जो खोलता है, वो अपने स्वभाव से नहीं खोलता है, वो अग्नि के संग से खोलता है। उसी तरह हमारे अंदर जो काम क्रोध आदि विकारों के कारण बेचैनी होती है ना, अशांति जो होती है, वो अशांति हमारे स्वभाव में नहीं है। वो किसके कारण होता है? सो माया बस भयो गोसाई, वो माया के संग से होता है। तो हमारा स्वभाव क्या है? चेतन, मतलब हम ज्ञान स्वरूप हैं। अमल मतलब हम समस्त विकारों से मुक्त निर्विकार शांत स्वरूप हैं। अमल, जहाँ कोई मल नहीं है। और सहज सुख राशि हैं। सहज स्वभाव में हम आनंद स्वरूप हैं, सुख स्वरूप हैं। लेकिन माया के संग के कारण हम अपने स्वाभाविक गुण से अलग हो गए। परंतु प्रत्येक वस्तु का अपने स्वभाव में लौट जाने का स्वाभाविक गुण होता है। ये विज्ञान भी मानता है और हमको अनुभव भी होता है, आप लोग को भी होता है।
तो हम गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो स्वाभाविक प्रेरण है ना, ये आपके स्वभाव में है। आप हैं शांति स्वरूप, इसीलिए है। लेकिन उस शांति, उस सुख, उस आनंद को पाने के लिए अपने सहज स्वभाव में जाने का जो हमारा मार्ग है, जो हमारा बोध है, जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी समझ है, वो ठीक विपरीत है। ध्यान से सुनिए, जिधर सुख शांति आनंद है, जिधर चल के हम स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त करेंगे, उसके ठीक विपरीत दिशा में हम लोग हैं, इसकी खोज करते हैं। और इसीलिए वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कही विधि आवे हाथ। महापुरुष संत कहते हैं आप और आपकी खोज की दिशा, आपका जो खोज की दिशा है और आपकी जो मांग है, दोनों में सामंजस्य नहीं है। या ऐसा कहें कि जिधर आप खोज रहे हैं वो दिशा गलत है, जो खोज रहे हैं उसकी प्राप्ति का कोई और रास्ता है, वो किसी और दिशा में चल के मिलेगा, किसी और स्थिति में मिलेगा। हमारी खोज कहाँ है हम लोगों की? धन में, पद में, पैसा में, इंद्रियों के भोगों में, मान और प्रतिष्ठा में। और कहते हैं ये इनमें आपको जो सुख मिलने वाला है ये क्षणिक होने वाला है, क्षणिक होता है, अतृप्तिदायक होता है। क्योंकि संसार ही नाशवान है, तो संसार के नाशवान पदार्थों से अविनाशी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो वस्तु कहीं ढूंढे कहीं। आप पढ़िएगा छांदोग्योपनिषद में, वहाँ नारद जी सनत कुमार के सानिध्य में जाते हैं, सनकादि ऋषियों के पास जाते हैं और जाकर के वो कहते हैं, नारद जी कहते हैं सनकादि ऋषियों से कि हे भगवान, आपने सुख के मर्म को जाना है, आप सुख के मर्म को जानते हैं, शांति के मर्म को जानते हैं। शांति के मर्म को कौन जानते हैं? जो शांति को पाए हुए। शांति को किसने पाया? जो शांति को प्राप्त कर लेते हैं वे संत कहलाते हैं। तो संत शांति के मर्म को जानते हैं, संत शाश्वत सुख के मर्म को जानते हैं, संत आनंद के मर्म को जानते हैं, संत परमात्मा को जानते हैं, संत मुक्ति को अनुभव किए होते हैं। इसीलिए वो कहते हैं आप जिसकी खोज सनातन काल से मानव हृदय में है, उस मर्म को, उस भेद को, उस रहस्य को आप जानते हैं। नारद जी कह रहे सनत कुमार से, तो जो जानते वही बताएंगे। इसीलिए गुरु महाराज ने दवा दे के कहा, जब मैं एक जगह, आप लोग इतना मेरी समझ नहीं है, आप लोग तो बहुत पुराने सत्संगी है, इसलिए मैं जितना जानता हूँ आपको समझा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। वेदांत को अनुभव करने के लिए किस संत मत की साधना है, इसको कीजिए। आप कितना भी धर्म ग्रंथों को पढ़ लीजिए, लेकिन यमराज नचिकेता से कहते हैं कि यह जो ईश्वर का बोध है, ये जो ज्ञान है, उसकी प्राप्ति है, वह बाहर ग्रंथों के पढ़ने से या सुनने से उसकी प्राप्ति, अनुभूति नहीं होती। होती है अनुभूति साधना करके। छोटो बढ़ो न घटी बढ़ी, आप ही सब प्रकाश, अकह मलूक अनादि हरि, साधन को विश्वास। साधना करने वाले को जब अनुभूति होनी शुरू होती है तो ईश्वर के प्रति उसका विश्वास बढ़ते जाता है और अंततः ईश्वर मिल जाते हैं, उसका जीवन कल्याण हो जाता है। तो संत सत्य को उपलब्ध किए हुए होते हैं, शांति को, मुक्ति को, ईश्वर को, और ईश्वर को प्राप्त करके स्वयं ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर सो जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजे भव मह जन्म
बहुरी नहीं लीजिए। तो ऐसी अवस्था संत की होती है। इसीलिए नारद जी सनत कुमार से कहते हैं कि आप कृपा करके बताइए कि आप सुख के रहस्य को, शांति के मर्म को जानते हैं, क्योंकि आपने पा लिया है, आप संत हैं। इस संसार के लोग सुख शांति आनंद के लिए रात दिन प्रयत्न करते हैं, लेकिन उनको सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती, चाहे वो कितना भी कुछ कर ले, कितना भी कुछ कर लें, कितने भी ऊंचे धन वैभव पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लें, लेकिन उनके जीवन में सुख शांति नहीं आती। तो वो कहते हैं धरती पे रहने वाले जीवों को छोड़ो, लब्धवे मानुषी योनिम ज्ञान विज्ञान संभवम आत्मानम यो न बुद्धेत नातन को क्षमा पुण्यात। ज्ञान विज्ञान की स्रोत स्वरूप इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो आत्मा के मर्म रहस्य को नहीं जाना, उसको उपलब्ध नहीं किया, नौ क्वचित क्षमा पुण्यात, वो किसी भी लोक में चला जाए, सातहु स्वर्ग केर निवासी, दिव्य देव सब अमित बिलासी, कोई न स्थिर सब ही बटु ही। किसी भी लोकांतर की प्राप्ति कर ले, चाहे वो ब्रह्मलोक चला जाए, गोलोक चला जाए, वैकुंठ लोक चला जाए, अब बाकी नीचे के लोगों के बात छोड़िए, उसको कभी भी सुख शांति, शाश्वत सुख शांति की अनुभूति नहीं हो सकती, उसके अंदर की अशांति नहीं मिट सकती है। तो धरती के सम्राटों की या धरती की उपलब्धियों की बात को छोड़ दीजिए, ध्यान से सुनिए आप लोग। तो कहा भवो सुखम विदित्यासह, अगर वो बड़े से बड़े लोकों में जाकर के भी नहीं मिल सकता, तो वो सुख का रहस्य क्या है, आप उस रहस्य को जानते हैं। नारद जी कह रहे हैं सनत कुमार से। तो सनत कुमार ने कहा एवे भूमा तत्सुखम न अल्प सुखम अस्ति भूमा तो जिगित्यासितव्य। जो भूमा सबको आधार देने वाला अनंत सत्ता है, जो अनंत सत्ता है, उस अनंत को जान करके अनंत सुख, अनंत जिसका कभी अंत न हो वो अनंत, उस अनंत को जो पाएगा उसी को कभी न खत्म होने वाला सुख शांति मिलेगी। और जिस संसार को तुम जानते हो ना, ये तो सीमित है, संसार ससीम है, ये उत्पत्ति विनाशशील है, इसलिए सीमाओं में रहने वाला उत्पत्ति विनाशशील स्वभाव वाला परमात्मा के द्वारा उत्पन्न इस संसार को पा करके कोई भी असीम आनंद, शाश्वत आनंद, स्थिर सुख शांति को वो नहीं पा सकता। इसलिए हे नारद, अगर असीम अनंत सुख शांति अगर चाहिए तो अनंत को जानो, वही अनंत जो है वही परमात्मा है। कहते हैं ना, जो परम तत्व आदि अंत रहित, आदि अंत रहित जो होगा वही अनंत होगा, कहीं से शुरू नहीं, कहीं से खत्म। तो सुख शांति का वही एकमात्र उपाय है। महाभारत में महात्मा लेख का एक उपदेश है, जहाँ उनसे उन्हीं के भाई पूछते हैं कि आप हमें उपदेश करें सुखी जीवन का। देखिए, सुखी जीवन का उपदेश कह रहे हैं। तो वो उपदेश में क्या कहते हैं, त्यज दुर्जन संसर्गम। ध्यान से सुनिएगा, पहली बात, सुखी जीवन की पहली शर्त, अगर आप सुखी होना चाहते हैं तो पहली शर्त क्या है, त्यज दुर्जन संसर्गम, दुर्जनों के संग का त्याग करो, भज साधु समागम। किसका संग करना है, साधु संग। दुर्जन का त्याग करें तो ईश्वर की कृपा आपके ऊपर होगी, साधु संग आपको मिलेगा। गिरजा संत समागम सम न लाभ, कछुआन बिनु हरि कृपा न हो सो। गावहीं वेद पुराण। बिना परमात्मा की कृपा के ये साधु समागम आपको नहीं मिलेगा। लेकिन परमात्मा की कृपा कब होती है,
कहते हैं कि जब आप दुर्जन संग त्यागते हैं तो दुर्जनों के संग से बचें। तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है उनका संग आपको छोड़ना होगा। सुखी जीवन की पहली शर्त। जिनके संग कुमति उपजत है, जिनके संग आपकी बुद्धि खराब होती हो, जिनके संग से आपकी बुद्धि भ्रष्ट होती हो, जिनके संग से आपका विवेक मरता हो, अर्थात आपके अंदर पाप वृत्ति जिनके संग से बढ़ जाती हो, वही न दुर्जन है। जो हमारे अंदर पाप वृत्ति को बढ़ाए, जिनके संग से हमारी बुद्धि संसार के पदार्थों को महत्ता देती हो, जिसके संग से हमारे अंदर झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, मांस, मछली, अंडा, नशा आदि की प्रवृत्ति बढ़ती हो, ये दुर्जन होते हैं। इनका संग छोड़ो। सज्जन कौन? साधु कौन? सज्जन और साधु कौन? महर्षि पाणिनि, जिन्होंने संस्कृत के व्याकरण की रचना की भगवान शिव को प्रसन्न करके, वो महर्षि पाणिनि लिखते हैं सर्वतु प्रधाना साधु, जिसमें सतोगुण की प्रधानता होती है, वो सज्जन है। सतोगुण वाला व्यक्ति कैसा होगा? दैवी संपदा वाला। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार और इन तमाम वस्तुओं को त्यागने का, इन तमाम वस्तुओं को त्यागने का जो अभक्ष है, जिनको जिन वस्तुओं के खाने पीने से हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती हो, हमारी सोच में विकृति आती हो, हमारे संस्कार में मलिनता आती हो, ऐसे किसी भी वस्तु का वो जीवन में कभी सेवन नहीं करते। सदाचार में वो दृढ़ रहते हैं, ईश्वर भक्ति पर वो भरोसा रखते हैं, वो सज्जन होते हैं, वो साधु। और ईश्वर की भक्ति जो नियम से करते हैं, ऐसे लोगों को महर्षि पाणिनि ने कहा सतोगुणी साधु कहलाते हैं, सज्जन कहलाते हैं। वो साधु गृहस्थ में भी होते हैं और वे साधु हम लोगों की तरह भयंकर विरक्त भेष में भी होते हैं। तो गृहस्थ और विरक्त दोनों जगह होंगे, लेकिन संग किनका करना है? सतोगुण प्रधान लोगों का, राजसी और तामसी लोगों का नहीं। तो कहते हैं सुख खोज रहे हो ना, हे भाई, अगर सुख की खोज में हो, शांति की खोज में हो, आनंद की खोज में हो, चाहते हो जीवन हमारा दुख मुक्त हो, तो आपको क्या करना होगा? हरि विमुखन का संग त्यागना होगा। दुष्ट का संग का त्याग करो और साधु संग करो। कुपुण्य मुहोरात्रम, और अगर करना हो ना तो सत्कर्म करना, पुण्य कर्म करना। पुण्य कर्म मतलब किसी की मदद करना, किसी की भलाई करना। गुरु महाराज ने भी सत्संग योग के चौथे भाग में लिखे हैं, साधक को सत्कर्मी होकर के साधन भजन करना चाहिए। सत्कर्मी मतलब सदाचारी के साथ साथ परोपकारी जीवन होना चाहिए। सदाचारी और परोपकारी मतलब तो करना तो परोपकार करना, किसी दुखियों के, दीन दुखी के दुख को दूर करने में देखना कभी करके शांति की अनुभूति होती है कि नहीं, सुख मिलता है कि नहीं, देखना कभी करके। तो पहली शर्त है दुष्ट का संग का त्याग करो, दूसरी शर्त है साधु का संग करो, सत्संग करो, तीसरी शर्त है कि अगर हो सके, ईश्वर ने सामर्थ्य आपको दिया है तो समर्थानुसार पुण्य कर्म करना, सत्कर्म करना, सहयोग करना दीन दुखियों की। और चौथी शर्त क्या है सुखी जीवन का? स्मरण नित्यतः, नियमित रूप से जो शाश्वत सनातन नित्य रहने वाली सत्ता है,
जिसको ब्रह्म ईश्वर परमात्मा कहते हैं, उसका भजन करना, ध्यान करना, स्मरण करना नियमित रूप से। और यही 4 बातें तो संत मत में भी बताई जाती है। जो महर्षि लेख ने अपने भाई को महाभारत में उपदेश किया, यही उपदेश तो हम लोग के गुरु महाराज ने संत मत सत्संग के नाम से प्रचारित किया कि सत्कर्मी बनिए, सत्संग कीजिए, दुर्जन संग से बचिए और नियमित ध्यान सत्संग कीजिए। यही सुख का मार्ग है। नित्य नित्यतः। नित्य कौन? तो नित्य कौन है? सदा रहने वाला कौन है? ईश्वर है। प्रकृति तो बनती और बिगड़ती है, प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से। तो नो नेचर, प्रकृति को जानो, ये उत्पन्न हुई है, एक दिन नष्ट हो जाएगी। इसलिए बी नेचुरल। बे नेचुरल का अर्थ होता है जो स्वभाव में आ जाओ। संसार जमा करने के पीछे स्वभाव में स्थिर होने के लिए जो ध्यान साधना है उसको मत भूलिए, क्योंकि संसार नेचर नेवर परमिट्स टू कैरी। इस संसार के एक भी उपलब्धि आप लेके नहीं जा सकोगे, ना ही संसार की उपलब्धियां आपको वो शांति दे सकेगी जिसकी प्रेरणा तुम्हारे अंदर में है, जिनकी खोज है आपको। तो क्या करो? सत्य की खोज करो। अच्छा नहीं लग रहा है तो बंद कर देते हैं, तो सुन रहे हैं तो सो रहे हैं। समझ में आ रहा है मैं जो कह रहा हूँ? समझ में आ रहा है? बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु महाराज। हाँ के हमको बोले कि दीक्षा लेंगे, अपने मने मन रहते हैं तो कैसे होगा? हमको बोलते तब ना। अच्छा कल भोरे ले लीजिए, अब क्या करें? बोलिए श्री सद्गुरु जय। तो मैं कह रहा था कि नित्य स्वरूप, नित्य स्वरूप एक ईश्वर हैं, ठीक है, और उसी का भजन करने से हम नित्य सुख को प्राप्त करेंगे। लेकिन ईश्वर भजन करने की शर्त पहले लगा दिया गया कि दुर्जन का संग जो त्याग करेगा, सत्संग जो करेगा और सत्कर्मी जो होगा वही ईश्वर भजन करने का अधिकारी होगा। अगर इन 3 शर्तों के को छोड़ करके आप कहीं भजन कर रहे हैं तो उपलब्धि आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद में आया है, एस नेति नित्य आत्मा अग्रेय नाहि गृह्यते, अश्रियो नाहि श्रियते, असंगो नाहि संगते। कहते हैं नित्य कौन है? नेति नेति, जो वाणी के परे है, प्रभु अकथ अनाम अनामय स्वामी गोगुण प्रकृति परे। जो परमात्मा वाणी के परे है वह आत्मा नित्य स्वरूप है। उपनिषद में परमात्मा आत्मा एक ही भाव में बोला गया है। परमात्मा शब्द उपनिषद में शायद ही लिखा हो कहीं, आत्म तत्व कह करके उस परम तत्व को ही बताया है। तो कहते हैं वो जो वाणी से परे है, संसार के किसी उदाहरण, किसी एग्जाम्पल से परे है, हमारे मन बुद्धि से परे है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, वह परमात्मा अगृहो नाहि गृह्यते, वह जो नित्य स्वरूप है
वो नित्य स्वरूप अनंत सत्ता जो वाणी बुद्धि मन की परिधि से पहुँच से परे है, वह किसी इंद्रिय की पकड़ में नहीं आने वाला है। वो इंद्रियों की पकड़ से परे है। संसार में जो उत्पन्न हुआ है वो धीरे धीरे क्षय को प्राप्त होता है, मृत्यु की ओर जाता है और एक दिन नाश को प्राप्त हो जाता है। लेकिन वो कभी क्षय को प्राप्त नहीं होता, वो सदैव एक जैसा जैसा था है और रहेगा। आदि सच जुगादि सच, नानक है भी सच होशी भी सच। गुरु नानक कहते हैं वह जैसा सृष्टि के उत्पन्न होने के पहले था वैसा ही है। था जब युग का शुभारंभ हुआ, त्रेता जैसे सतयुग, त्रेता द्वापर कलयुग, युगों का शुभारंभ हुआ तब भी था और जैसा था वैसा ही है, आज भी है। होशी वो सत्य होगा भी, मतलब जो था है रहेगा। जब काल नहीं था तब भी था। गुरु महाराज कहते हैं काल का नष्ट होगा तब भी होगा। वही सबके परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा है, सोई आत्मा है। वही आत्म तत्व है, वही परमात्मा है, अविनाशी है। वही ऊपर नीचे बाएं दाएं आगे पीछे अन्य कह के कबीर साहब ने बताया, जनाया। तो उस परम तत्व परमात्मा को जान लेने पर कहते हैं आप जिस सुख शांति और आनंद को ढूंढ रहे हैं या जिस शांति का प्रेरणा आपके अंदर में है, वो प्रेरणा की पूर्ति हो जाएगी। ऋषियों ने इसकी पूरी खोज की, इसको प्राप्त कर लिया। प्राप्त करके वो शांति को प्राप्त हुए, संत हो गए। स्थिरता को उन्होंने प्राप्त किया, निश्चलता को प्राप्त किया। सरिता जल जल निधि मह जाई, हो ही अचल जिमि जीव हरि पाई। बहती हुई नदियाँ सागर में जाकर के जैसे स्थिर हो जाती है, वैसे ही आत्मानुसंधान करता हुआ, अंतर साधन करता हुआ संतत्व को प्राप्त करके ये जीव शांति और स्थिरता को प्राप्त कर लेता है, संत हो जाता है, मोक्ष पा लेता है। तो उसी परमात्मा के संबंध में हम लोग यहाँ पर अभी पाठ सुने हैं और उसी क्रम